सो हेयर इज़ द नॉर्मल एब्डोमिनल एक्सरे जो कि लेबल्ड है। अगर हम इधर देखें तो ये हमारे पास आ गई 11th रिब, ये T12 12th रिब आ गई जो छोटी सी रिब होती है, इसको हम फ्लोटिंग रिब भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास इधर ही लिवर होता है जो कि ऊपर से कंटिन्यू हुआ होता है, बट यहाँ पर हमें नज़र आ रहा होता है। और राइट साइड पे हमेशा याद रखना है कि राइट साइड पर लिवर होगा, लेफ़्ट साइड पर स्प्लीन होगा। किडनी भी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जस्ट इसके साथ एरिया होगा, वो किडनी का होगा जो करीब होगा बिल्कुल मीडियली। इसके अलावा हमारे पास ये ट्रांसवर्स कोलोन है। ट्रांसवर्स कोलोन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ यूँ करके, मतलब पूरे एक लार्ज इंटेस्टीन का, तो ये लार्ज इंटेस्टीन आ गए, यहाँ बीच में स्मॉल इंटेस्टीन। तो ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है ये तो हमारे पास स्ट्रेट हो गई। जो ये कर्व है दैट इज़ स्प्लेनिक फ्लेक्चर, और जो ये कर्व है दैट इज़ हेपेटिक फ्लेक्चर। हमारे पास जो पेल्विक बोन है उसका इलियक क्रेस्टिया नज़र आ रहा है, और सेक्रम नज़र आ रहा है, फेमोरल हेड नज़र आ रहा है, ब्लैडर है जिसको हम यहाँ से देख सकते हैं। और जो बेसिकली हमारे पास गैस होती है स्टमक में हो या वो सिग्मॉइड में हो, लार्ज इंटेस्टाइन में हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, दैट इज़ टोटली लाइक नॉर्मल। अब हम इसके गैस पैटर्न्स को आगे बेसिकली देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रीडिंग एन एब्डोमिनल एक्सरे। कभी भी वेन एवर वी गोइंग टू स्टार्ट एब्डोमिनल एक्सरे रीडिंग, वी फर्स्ट लुक फॉर अ गैस पैटर्न। हमेशा याद रख लो कि हमारे पास फर्स्ट चीज़ जो होती है हमेशा एब्डोमेन एक्सरे में हमने देखना है गैस पैटर्न, कि भाई गैस पैटर्न बेसिकली क्या है। तो हमारे पास जो स्टमक है वो हमेशा उसके अंदर हमें एयर बबल्स या कहते हैं जिसमें गैस नज़र आएगी। स्मॉल बाउल में भी हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर होगी, और रेक्टम और सिग्मॉइड में ऑलवेज हमें वहाँ पर गैस नज़र आएगी। यहाँ पे ऐसा क्या है कि अगर गैस ना हो तो हमने समझना है कि इसका मतलब है यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी है। गैस तो भाई कंपलसरी है होना। तो हमारे पास जो लार्ज बाउल होता है वहाँ पर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर स्टमक। ओके, यहाँ पर जो हम रूल फॉलो करते हैं वो होता है 369 रूल। 369 रूल मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो हमारे पास स्मॉल बाउल होता है, जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर एक रफ सा यहाँ पे वापस से बना देती हूँ। ये हमारे पास स्मॉल यहाँ पर आ गई, ये हमारे पास लार्ज के हॉस्ट्रास वगैरह मैंने इस तरह से बना दिए। तो जो हमारे पास स्मॉल बाउल होता है ना, ये इट्स जस्ट फॉर 3 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास पूरा लार्ज बॉल और सीकम वगैरह का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ बेसिकली 6 और 9 सेंटीमीटर। अब होता क्या है, कभी कभार नॉर्मल तो चलता है कि नॉर्मल हमारे पास गैस पैटर्न है तो ओके इट्स नॉर्मल। बट अगर इतना ज़्यादा गैस हो जाए कि हमारे पास क्या बन जाए कि ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन है और स्मॉल इंटेस्टीन अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से ज़्यादा बढ़ गई है, लाइक इसका जो स्मॉल 3 सेंटीमीटर है अब वो 9 या 10 सेंटीमीटर पर चला गया है। इसका मतलब है कि अब यहाँ पे इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। बहुत ज़्यादा गैस बनना भी हमारी बॉडी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ब्लॉकेज कॉज कर सकता है। अब वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे और किस तरह से वो हमें नज़र आएगा। तो अभी हमने याद रखना है कि नॉर्मल डायमीटर्स क्या होते हैं, ताकि उन्हीं पैरामीटर्स से हम आगे इस चीज़ को फर्दर जज कर सकें। सो हेयर इज़ अ मैकेनिकल स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। ये हमारे पास क्या होती है बेसिकली कि हमारे पास पहले कोई प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, कोई हर्निया हमारे पास वहाँ डेवलप हो गया, या फिर कोई न्यू प्लाज्म लाइक ट्यूमर बन गया है जिसकी वजह से हमारे पास हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अब वो हम देखते हैं। अगर अब यहाँ पर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू यू इज़ दिस एक्सरे नॉर्मल और एबनॉर्मल। अब अगर याद करो कि हमने ये देखा है नॉर्मल, नॉर्मल को अगर नॉर्मल समझ लिया ना क्या है तो एबनॉर्मल विद इन सेकेंड्स बता दोगे। तो ये नॉर्मल अगर देख लो, और अब अगर मैं इसको लेके जाऊँ एबनॉर्मल पे, तो क्या चीज़ नज़र आ रही है कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टीन है यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, यहाँ देखो कितनी गैस बन गई है, इवन यहाँ पर भी। तो ये क्या है, ये हमारे पास स्मॉल बाउल को उसका तो डायमीटर सिर्फ 3 सेंटीमीटर
मतलब 3 सेंटीमीटर तक था, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इनलार्ज हो गई है। यहाँ पर ये जो एरिया है वो हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे इसको देखो तो यहाँ पे एक तो सबसे पहली बात है कि इतनी ज़्यादा गैस नहीं है कि हमें जो है कुछ समझ ही ना आए। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पे गैस बकायदा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कर रही है, उसके डायमीटर को इनलार्ज कर रही है। और यहाँ पे हमारे पास सारे जो एरियाज़ हैं वो भी जो है क्लियर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, डायलेटेड बाउल लूप्स के हमारे पास एरिया जो है वो बढ़ गया है। डायलेट होने का क्या मतलब है कि कोई स्ट्रक्चर अगर छोटा है तो वो इतना बड़ा हो गया, डायलेट कर गया है। तो दिस इज़ कॉल्ड डायलेशन। तो हमारे पास जो बाउल लूप्स होते हैं वो डायलेट कर गए, एयर फ्लूइड लेवल्स आ गए हैं यहाँ पे अगर देखा जाए। तो हमारे पास क्या हो गई है, रिजल्टेंट स्मॉल बॉल की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। सो दिस इज़ बेसिकली स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। सो हेयर इज़ द कॉइल स्प्रिंग, अगेन स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके जो छोटे छोटे फोल्ड्स होते हैं उसको हम कहते हैं वेल्वुलाई। वेल्वुलाई वेल्वुलाई कन्वेंटीज। और जो हमारे पास बड़े फोल्ड्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको हम कहते हैं हॉस्ट्रास। तो हॉस्ट्रा और वेल्वुलाई कन्वेंटीज में हमें याद रखना है कि हमारे पास हॉस्ट्रास लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं और वेल्वुलाई कन्वेंटीज हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये हमने देख लिया कि इसमें हमारे पास वेल्वुलाई कन्वेंटीज होती हैं, हमारे पास हॉस्ट्रास होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। बट ये सिर्फ फोल्डिंग समझाने के लिए थी। अगर मैं इसकी बात करूं कि हमारे पास बेसिकली कॉइल स्प्रिंग खुद क्या चीज़ है, तो कॉइल स्प्रिंग बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये एक ऐसी अपीयरेंस है जो कि हमारे पास डायलेटेड एयर फिल्ड स्मॉल बॉल शो कर होता है। जैसे अगर बीच में पता है हमारे पास, जो हमारे पास ये बीच वाला एरिया होता है ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत, ये ब्लैक हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है, एयर आ गई है। एयर आती है जो कि नॉर्मल होती है, बट यहाँ पे एब नॉर्मल है। यहाँ पे हमारे पास उसने बिल्कुल जेट ब्लैक कर दिया है। गैस पैटर्न हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ भी होते हैं तो वो एक डार्क ग्रेश अपीयरेंस देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास वेल्वुलाई कन्वेंटीज जो है वो क्लोजली स्पेस्ड हो गई हैं। लाइक इधर हमें नज़र भी नहीं आ रहा कि इनके बीच में कोई स्पेसेस हैं। तो दिस इज़ बेसिकली स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम कॉइल स्प्रिंग कहते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया डबल बबल साइन। अब ये डबल बबल साइन जो होता है ये हमारे पास एक तो फर्स्ट चीज़ ये हमारे पास कॉन्जेनाइटल होता है। दूसरी चीज़ इसको हम ड्यूडेनल एट्रेजिया कहते हैं क्योंकि ये ड्यूडेनम में हो रहा होता है। अगर ये जेजुनम को भी इन्वॉल्व कर दे तो इसको हम ट्रिपल बबल साइन कहते हैं। और इसकी आइडेंटिफिकेशन तो बहुत आसान है कि डबल बबल है तो हमें 2 बबल्स नज़र आ रहे हैं एब्डोमेन एक्सरे में, तो ये तो बहुत आसान है। लेकिन ये आप अगर एक्सरे भी देखें तो दिस इज़ बेसिकली हमारे पास ये पीडियाट्रिक एब्डोमिनल एक्सरे। इसके अलावा अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो बिटवीन स्मॉल एंड लार्ज बॉल तो हम वो किस तरह करेंगे, ये बात हमें बहुत पहले से ही पता है कि हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सेंट्रली प्लेस्ड होती है एब्डोमेन में और उसके अराउंड लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेल्वुलर मार्किंग्स जो होती हैं वो हमें नज़र आ रही होती हैं। वेल्वुलर मार्किंग्स किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें हमारे पास हॉस्ट्रास होते हैं। दोनों सेम चीज़ें, फोल्ड्स होते हैं, बस इनके नेम्स अलग हैं। और इसके अलावा हमारे पास स्मॉल बाउल जो होता है वो हमारे पास उसका जो डायमीटर होता है वो एबनॉर्मली डायलेट होता है, जो कि 5 सेंटीमीटर या उससे अबव जा सकता है। लेकिन हमने इसकी जो डायमीटर की बात की थी वो नॉर्मली हमारे पास क्या था, 3 सेंटीमीटर। अगर इससे ज़्यादा या बहुत एबनॉर्मल इसका डायमीटर बढ़ जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ गैस या बहुत ज़्यादा गैस पैटर्न बनने की वजह से, तो वो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। मतलब उसका साइज़ डायलेट हो जाएगा, नॉर्मल साइज से बढ़ जाएगा, एंड दैट वुड लीड टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। So basically we are going to start large ball obstruction here. लार्ज बॉल मतलब हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन की, वो भी अगेन हमारे पास कोई ट्यूमर, कोई हर्निया हो गया या कोई वॉल्वुलस। वॉल्वुलस मीन्स होता है कि जो हमारे पास उसकी मेजेंट्री है या जो हमारे पास इंटेस्टाइन है वो ट्विस्टेड अराउंड हो गई है। ख़ुद जो है इंटेस्टाइन यहाँ पर है वो ख़ुद में ही कोई ट्विस्ट होकर
उसका जो एरिया है वो इस तरह से कुछ हो गया है कि ट्विस्टिंग हो गई है, कि ट्विस्टिंग अराउंड itself, that is known as volvulus। अगर डाइवर्टिकुलम देखें तो डाइवर्टिकुलम हमारे पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टीन है, इसका एक स्मॉल पार्ट, ये जो है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, इन्फ्लेम्ड हो गया है। तो लार्ज बाउल में किसी भी एक एरिया में परफोरेशन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, दैट इज़ डाइवर्टिकुलम। और हमारे पास जो इंटरसेप्शन होती है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो एक पार्ट है गट का वो दूसरे पार्ट के अंदर जो है वो एंटर कर गया है, लाइक अ टेलीस्कोप।